चलिए आज समझते हैं अपन ब्रेन के बारे में। ये देखिए मैं हाथ में ले हूँ, ये है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है क्रेनियल कैविटी के अंदर फिट रहता है। क्रेनियल कैविटी बोले तो ये आपका जो स्कल है, स्कल जो है ये क्रेनियल बोन से बना होता है। इसके अंदर एक कैविटी है जिसको कहते हैं अपन क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में इसकी लोकेशन रहती है, सिचुएशन रहती है और ये बहुत ही प्रोटेक्शन में वहाँ पर रहता है, क्योंकि बाहर से जो बोन से ढका हुआ और बोन्स के अंदर भी इसमें 3 लेयर इसको कवर करके रखती है। उनको कहते हैं अपन मेनिंजिस। 3 लेयर होती है मेनिंजिस की। जो आउटर वाली लेयर होती है उसको अपन कहते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो है बोन के नीचे रहेगी, उसके जस्ट नीचे एक डबल लेयर में एक लेयर रहती है एरेग्नोइड मैटर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसकी सरफेस को कवर की हुई रहती है, इसको कहते हैं अपन पाया मैटर। तो देखिए ये ब्रेन की अपन बाहर की जो सरफेस देख रहे हैं, इस सरफेस पर बहुत सारी मार्किंग्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक तो ये आर्टरीज दिख रही हैं यहाँ पर, ये इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये पूरा क्या है, सेरिब्रम है, इसलिए इन आर्टरीज को अपन कहेंगे सेरिब्रल आर्टरीज। और इस पर मार्किंग्स बहुत सारी आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो ये बीच में दरार दिख रही है, यानी कि ब्रेन जो है 2 पार्ट का बना होता है, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट। राइट और लेफ्ट इनको कहते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर ऑफ ब्रेन, यानी कि 2 हेमीस्फीयर के मिलने से ब्रेन बनता है। ये दोनों जो हेमीस्फीयर है एक गहरी जो दरार है, इस दरार के द्वारा ये डिवाइड रहती है ना। लॉन्जिट्यूडनल फिशर बोलते हैं इसको। ये लॉन्जिट्यूडनल फिशर जो होती है बीच में एक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, बिल्कुल बीच में कॉर्पस कैलोसम से, है ना। कॉर्पस कैलोसम के चारों तरफ ये दरार दिखाई देगी अपन को। अगर ब्रेन की अपन पार्ट्स की बात करते हैं तो ये मेन 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ये इसको पूरे को अपन 4 ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, 4 ब्रेन। और बीच में होगा एक मिड ब्रेन, और नीचे पीछे की तरफ ये वाला पोर्शन होगा, ये इसको कहेंगे हाइंड ब्रेन। अगर इनके अपन नाम की बात करें तो ये जो 4 ब्रेन में जो दिखाई दे रहा पूरा ये होता है सेरिब्रम। और बीच में जो मिड ब्रेन है, वो मिड ब्रेन में ये मिड ब्रेन से 3 नीचे की तरफ 2 स्ट्रक्चर जोड़े हैं, पोन्स और मेडुला, यानी कि ये बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट रहेंगे, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। और इसके पीछे की तरफ वाला ये पार्ट रहेगा, बोलते हैं सेरिबेलम, इसको बोलेंगे सेरिबेलम, है ना। अगर इसको अपन ब्रेन को इस तरह से निकाल के देखें, यानी कि इसके पार्ट को अलग अलग करें अपन, तो देखिए ये मैंने ये सेरिबेलम अलग कर दिया, और ये पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन को मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। देखिए ये ब्रेन स्टेम किसको कह रहे हैं, मैं इसमें बताता हूँ। ये ब्रेन स्टेम बना हुआ है इसके अंदर। ये देखिए ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ये पोन्स है, और ये नीचे मेडुला है। 3 पार्ट्स से मिलकर के ये ब्रेन बना हुआ है। ब्रेन के अगर अपन वेट की बात करें तो ह्यूमन में इसका वेट मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में ये 1400 ग्राम और फीमेल में 1300 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। ठीक है। अब ब्रेन को अगर अपन अंदर से देखें तो ब्रेन अंदर से खाली है, यानी ये उसके अंदर भी कैविटीज है, अंदर से खोखला है। इन कैविटीज को बोलते हैं अपन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ये वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन देखिए आप इस वाले डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, कोरोइड फ्लेक्सिस। वो कोरोइड फ्लेक्सिस एक फ्लूइड का सीक्रेशन करता है, जिस सीक्रेशन का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है लगातार यहाँ पर सीक्रेट होता है, और ये पहले वाला जो 2 वेंट्रिकल दिख रहे हैं इनमें ये फिल हो जाता है। इन वेंट्रिकल्स को कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल एक छोटे से छेद द्वारा एक बीच वाले वेंट्रिकल से जुड़ जाते हैं। इस छेद का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन 3rd वेंट्रिकल में सीएसएफ को पहुंचाएगा, वहां से फिर एक नली ये दिख रही है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट। सेरिब्रल एक्वाडक्ट जो है 4th वेंट्रिकल तक सीएसएफ को लेके आती है। फिर जहाँ से इसके 2 रास्ते हो जाते हैं, 2 रास्तों में 2 छेद यहाँ पर मिलेंगे, फोरामेन लुस्का और फोरामेन, इधर होगा फोरामेन लुस्का और इधर होगा फोरामेन मेजेंडी। ये दोनों साइड में जो है जो ब्रेन के चारों तरफ जो मेनिंजेस है, ये एरेग्नोइड स्पेस है, वो डबल लेयर का बना होता है, उसमें चारों तरफ पहुंच जाता है और ब्रेन को प्रोटेक्शन देगा। नीचे की तरफ ये चला जाएगा सेंट्रल कैनाल में, स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच में रहती है सेंट्रल कैनाल, उसमें ये सीएसएफ सर्कुलेट होगा और उसके बाहर से निकल के भी
जो है स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एराक्नोइड स्पेस में आ जाएगा और ये पूरे सीएनएस को ढके रहते हैं। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये ढक के रखता है। देखिए अपन अगर इसको खोल के देखें तो ये दोनों हेमिस्फीयर जो है किस तरह से दिखेंगे, इनको अलग अलग भी अपन कर सकते हैं। दोनों हेमिस्फीयर ये दोनों हैं। तो ये बीच में जो वाइट वाली जो पट्टी दिख रही है ये इससे ये जुड़े होते हैं। इस पट्टी का स्पेशल नाम होता है कार्पस कैलोसम। ये कार्पस कैलोसम से ये जुड़ी रहती है। इन दोनों को अपन इस तरह से इसे ये जोड़ देंगे। तो अब इस पर ये जो मार्किंग्स दिख रही हैं ये देखिए मार्किंग बहुत सारी होती है इस पे। जो उठे उठे भाग होते हैं इन सबको गायरस कहेंगे और जो दबे दबे भाग यानी कि जो लाइनिंग ये सारी दिख रही हैं ये होती है सल्कस। तो ये पूरा जो है इसे जैसे अखरोट आपने देखा होगा, अखरोट के जैसा सरफेस इसका पूरी तरह से ये दिखाई देता है ना। तो ये ब्रेन की मैंने आप इसमें पूरी एनाटॉमी बताई और अपन ब्रेन की फिजियोलॉजी कल बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके अपन इसके अलग अलग फंक्शन है, सेरिब्रम का अलग फंक्शन है, पोन्स का मेडुला का अलग फंक्शन है और सेरिबेलम का फंक्शन अलग होता है। तो ये ब्रेन काम कैसे करता है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।